study point. Today we will learn about chapter number 1 chemical reaction and equation part 2. हमने आगे के वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हमने कर लिया था. अब इसके आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो सब रिएक्शन अब हम देखेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आप ये वर्ड देखते हो ना, उससे ही पता चल जाता है क्या हो कि एक जो एलिमेंट हो उसको अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर देते हो, मतलब उसकी प्लेस से हटा देते हो, तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो अब इसमें डिफाइन क्या है तो देखते हैं. द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. क्या कर रहा है, ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, अपनी प्लेस से हटा देता है उसको. रिएक्ट एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिर से एक बार यहाँ पे डिफाइन देख लेते हैं. द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से हटा देगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम ऐसे नाम से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं. यहाँ पे अब उसका हम एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे मैंने ए लिया है. अभी हम ए एक एलिमेंट है, यहाँ पे बीसी को कंपाउंड बोलते हैं. यहाँ पे ए हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और बी हमारा क्या है, कम रिएक्टिव एलिमेंट है. तो यहाँ पे उनके बीच में रिएक्शन होती है, तब क्या हो जाता है, जो बी है, यहाँ पे जो बी है उसको ए क्या कर देता है, उसकी प्लेस से हटा देता है. तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, और सी के साथ ए जुड़ जाएगा. तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि जब जिंक सॉलिड फॉर्म में है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस फॉर्म में है उसके साथ वो रिएक्शन करता है, तो जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में वो बनाता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है. तो यहाँ पे जो जिंक है, हमें पता ही है कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. उससे लेस रिएक्टिव क्या होता है, आयन होता है, और उससे लेस रिएक्टिव क्या है, कॉपर है. तो यहाँ पे जिंक है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, जो यहाँ पे HCl के साथ वो रिएक्शन करेगा और क्या मिलेगा, ZnCl2 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा. अब यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ पे ले रहे हैं हम कि यहाँ पे देखो जिंक, और इसकी रिएक्शन हो रही है CuSO4 कॉपर सल्फेट कंपाउंड के फॉर्म में है, इसके साथ उसकी रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे ये ध्यान रखना, जिंक क्या है, एलिमेंट है जिसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ये कंपाउंड फॉर्म है CuSO4, एक्वस फॉर्म के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है, वो एक्वस फॉर्म में होता है, एंड कॉपर अकेला मिलता है, वो सॉलिड स्टेट में मिलता है. अब उसके बाद सेकंड लेते हैं रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आपको इस वर्ड से ही पता चल जाए ना, डिस्प्लेसमेंट था तो एक ही अपनी प्लेस चेंज कर रहा था ना, एक ही दूसरे को हटा दे रहा था. यहाँ पे क्या हो गए, कंपाउंड, दो कंपाउंड ही इधर उधर हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे की प्लेस ले लेंगे. तो रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू reactants forming new compounds are called double displacement reaction. देखो यहाँ पे ये दो सब्सटेंस हमने लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे AD करके एक रिएक्टेंस है और दूसरा क्या है, BC करके एक रिएक्टेंट है, वो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे देखो A है वो B की प्लेस ले लेता है, और B है वो A की प्लेस ले लेता है. तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AC बन रहा है, और यहाँ पे BD प्रोडक्ट मिल रही है हमें. तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. तो यहाँ पे हम इसके एग्जांपल में, when the solution of barium chloride react with the solution of sodium sulfate, white precipitates of the barium chloride is formed along with sodium chloride. यहाँ पे क्या बोला है आपको कि हम बेरियम क्लोराइड को लेते हैं जो क्या है, एक्वस फॉर्म में है, उसको लेते हैं
और यहाँ पे Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट जो क्या है एक्वस फॉर्म में है, ये नोट डाउन करना, दोनों के दोनों क्या है एक्वस फॉर्म में है। उनकी रिएक्शन होती है एक दूसरे के साथ, वो रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो ये जो Ba है हमारा आयन Ba वो कहाँ पे चला जाता है SO4 के साथ चला जाता है, तो क्या बनाता है वो BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट, वो मतलब वो प्रेसिपिटेट एक फॉर्म नीचे हमारा क्रिएट होगा। और NaCl सोडियम क्लोराइड जो क्या होगा एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसका। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड है हमारा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में मिलता है एंड वाटर है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब आप यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे एक नोट करो, ये क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है हमारा, और ये क्या है एसिड है। तो हम जानते ही है जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये याद करो कि सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है, एसिड एंड बेस ने यहाँ पे रिएक्शन की है, तो इस रिएक्शन को कौन सी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब आपका क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देन नेक्स्ट। अब मैंने आगे ही आपको बोला कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हमारा वहां पे बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ द aqueous solution of two salt is called precipitation reaction। यहाँ पे देखना कि रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म बन रहा है, मतलब यहाँ पे देखो नीचे ऐसे सॉलिड फॉर्म आपको मिलेगा, लेकिन कब, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे बोला है कैसे सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है, और ऐसा जो फॉर्म बन रहा है तो ही इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे देखो AgNO3 लिया है, KCl लिया है, दोनों के दोनों क्या है एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे AgCl हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, एंड KNO3 एक्वस फॉर्म में मिल रहा है। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट मिलता है जो क्या होता है एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है जो हमें क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म में वो मिलेगा, मतलब सॉलिड स्टेट में वो मिलेगा हमें। यहाँ पे दूसरा उसका एग्जाम्पल दिया है Na2SO4 मतलब Na2SO4 को क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, जो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी आपका कैसा फॉर्म होगा, एक्वस फॉर्म होगा, ये भी आपका एक्वस फॉर्म होगा। दोनों की रिएक्शन होके हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा जो क्या होगा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, एंड सोडियम क्लोराइड होगा जो हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा। देन यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट डाली है बेटा, ये इस नोट को ध्यान से देख लेना, शायद इससे कोई आपका इधर उधर एक मार्क्स का कुछ कवर अप हो जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी जाना जाता है। Then neutralization reactions are also examples of double displacement reaction। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बोल दिया, लेकिन आप बोलोगे मैडम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो इसकी यहाँ पे मैंने डिफाइन दी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, क्या है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता हो, बाय एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो यहाँ पे जब एसिड एंड बेस रिएक्शन कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हो और हमें क्या मिले, सॉल्ट मिले प्लस वाटर मिलता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि HCl है, NaOH, HCl मतलब हमारा क्या हुआ, H प्लस आयन एसिड, NaOH, OH माइनस आयन क्या होगा, हमारा बेस होगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड सॉल्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि NaOH एक्वस फॉर्म में, HCl एक्वस फॉर्म में, वो दो रिएक्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है, NaCl मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम ये दोनों साथ में ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप सबको मोस्टली पता ही होगा, ऑक्सीडेशन इतना याद रखने का, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होगा और रिडक्शन में रिड्यूस, निकल जाना, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट ही अभी फिलहाल के लिए हमें कितना कॉन्सेप्ट चाहिए, इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। और रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो उसे क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो कंपाउंड हमें, ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि जिस भी कंपाउंड में ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे क्या होता है, तो वहां से ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ओके, तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट। बेटा आप यहाँ पे मुझे पूछोगे मैडम मेटालिक नॉन मेटालिक, तो अभी आप फिलहाल मेटालिक नॉन मेटालिक ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये फिलहाल डिफाइंड रियली ऐसी होती है, बट आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैसी है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इतना ही आपको याद रखने का। तो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी रिएक्शन है उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अब ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस किसे बोलेंगे, हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में तो पता चल गया है। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज एड और हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। जो भी कंपाउंड या एलिमेंट है जिसमें से क्या, या ऑक्सीजन उसमें से, इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज एड, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज बोलेंगे उस एलिमेंट या कंपाउंड को, ये ध्यान रखना। देन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव और हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज एडेड। इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा हो उस कंपाउंड या एलिमेंट में से, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, या फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे। अब नेक्स्ट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर ऑक्सीडेशन इज इन, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। कि ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उसको ऑक्सीडाइज बोला जाता है, और जिस कंपाउंड में रिडक्शन हो रहा हो उसे क्या बोला जाता है, रिड्यूस बोला जाता है। और यहाँ पे एक चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे के साथ ही होते हैं। देन उसके एग्जाम्पल अब हम देते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं ऑक्सीडेशन का। क्या बोला था मैंने ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में आप लोगों को,
कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। तो यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देन कॉपर है, कॉपर एंड ऑक्सीजन भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। देन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। अब रिडक्शन के एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, कार्बन मोनोक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन का ये एग्जाम्पल हुआ। देन यहाँ पे CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उन दोनों की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे हमें क्या मिला है, कॉपर मिला है। तो ये क्या है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब हम किससे बोलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखो, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। क्या बोला है हमें, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान क्या दे रहा हो, ऑक्सीजन दे रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। या फिर दूसरी, हमें तो वो दूसरी भी पता है, क्या होगा, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, वो क्या कर रहा हो रिएक्शन के दौरान, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोला जाता है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। क्या वो रिएक्शन के दौरान क्या दे रहा हो, वो हाइड्रोजन दे रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देन द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, या वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा हो, रिमूव कर रहा हो, तो भी उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज एजेंट की यहाँ पे किसे बोलेंगे, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, जो रिएक्शन के दौरान उसमें से देखो कॉपर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो वो क्या हो रहा है, उसके अंदर से रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। ओके, मतलब किसको दे रहा है, वो इसको दे रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और दूसरा है यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O के फॉर्म में बन रहा है, लेकिन वो कहाँ पे दे रहा है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन को दे रहा है, मतलब अपने में से वो क्या करवा रहा है, वो सामने वाला होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। देन रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था आगे आपको कि ऑक्सीजन एंड रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर सिम्ultaneously इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी उसे बोला जाता है, कि ऐसी रिएक्शन जो एक दूसरे के साथ ही चल रही होती है, एक में ही हो रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आयन है Fe है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उसका क्या किया उसने, देखो Fe2O3 बन रहा है हमारा। अब यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा, तो ये जो Fe2O3 है उससे उल्टी प्रोसेस देखो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, मतलब वो रिड्यूस कर दे रहा है। एक मैंने बोला था, क्या बोला था, वो ऑक्सीजन को लॉस करता हो तो रिडक्शन, गेन करता हो तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोक्साइड CO गिव आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे इसके पास क्या था, ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे वो गया, क्या गया, ऑक्सीजन हट गया, दैट्स उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो रिमूव कर दिया, क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड है,
जो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को वो गेन कर रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे देखो, लॉस हाइड्रोजन तो भी ऑक्सीडेशन होता है, गेन हाइड्रोजन तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। मैंने आगे ही आपको बोला था ना। तो यहाँ पे हम उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। NaH3 प्लस Br2 रिएक्ट कर रहा है, क्या मिल रहा है हमें, Na2 मिल रहा है, HBr मिल रहा है। यहाँ पे देखना आप ध्यान लगा के, यहाँ पे इसके पास क्या था, सिंपल ही देखो, हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे वो गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया। क्या किया उसने, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, निकल गया उसमें से, क्या बना, ऑक्सीडेशन बना। हमने आगे डिफाइन पढ़ी है, याद हो तो, क्या पढ़ा था हमने, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो Br है, अकेला है, यहाँ पे Br2 अकेला है, वो कहाँ जाता है, यहाँ पे रिएक्शन होके क्या बनता है, HBr बन जाता है। मतलब इसके पास तो H नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, क्या हुआ, हाइड्रोजन आया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। करोजन, अब आप सब ये सब प्रॉब्लम से सब जानते ही है कि ये कैसी प्रॉब्लम होती है। करोजन क्या होता है, कभी कभी जो आयन आर्टिकल होता है ना, वो धीरे 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 बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड करोजन। तो यहाँ पे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर undesirable compound due to their reaction with oxygen, water, acid, gaseous etc. किसी के साथ उसकी रिएक्शन होती है और वो क्या, पूरा हमारा पार्ट, वो जो आर्टिकल है खराब हो जाता है, जैसा हम नहीं चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो ही इस जो, और वो कब होता है, प्रेजेंस इन द एटमोस्फियर, किसकी प्रेजेंट में होता है, एटमोस्फियर की प्रेजेंट में होता है, तो इसको क्या बोलता है, करोजन बोलता है। अब आप बोलोगे मैडम करोजन का एक एग्जाम्पल तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको बोला है, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयन, रस्टिंग ऑफ आयन इज एग्जाम्पल ऑफ करोजन। उसके बाद यहाँ पे रस्टिंग का बोला है, आप बोलो रस्टिंग मैडम, तो यहाँ पे आयन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट। आप देखो यहाँ पे कैसे रेड सब्सटेंस दिख रहा है आपको, कि वो पूरा बिगड़ जा रहा है, किसके साथ रिएक्शन करे, या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे या मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन करे, तब ये चीज हो जाती है। द रस्टिंग ऑफ आयन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयन रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। करोजन कॉजेज, क्या है इसके कॉजेज, करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। अब वो क्या कर देते हैं, कार बॉडीज को डैमेज कर देते हैं, जो हमारे सारे आयन के ऑब्जेक्ट होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब ये हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। ओके, तो देखो यहाँ हमारी सबसे सीरियस प्रॉब्लम है, तो क्या है, करोजन, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनोमर्स अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा मनी हमें क्या करनी पड़ती है, इसके पार्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज करनी पड़ती है। देन अब बोले कि चलो ये तो हो रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए क्या क्या मेथड है, तो इसको प्रिवेंट करने की, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास मेथड है। क्या कर दे, उसको पेंट कर दे, या फिर उस पर ग्रेजिंग कर दे, या ऑयलिंग कर दे, या फिर गैल्वेनाइज कर देते हैं। गैल्वेनाइज मतलब उस पर जिंक का लेयर लगा देते हैं, ताकि हमें पता है जिंक जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और हमारा जो आर्टिकल है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है रेंसिडिटी। अब बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, सब फूड पैकेट अच्छी तरह से खाते होगे, है ना। कभी कभी बार है ना, उस पर देखना उसकी डेट लिखी आएगी, इतने ही मंथ तक ये खाया जाता है। बाय चांस आपके पास क्या हुआ, डेट चली गई और वैसा आपके पास आया, आप खाओगे, क्या लगता है उसका टेस्ट, अच्छा नहीं लगता ना, हमें बहुत बिगड़ा हुआ टेस्ट लगता है वो, दैट्स कॉल्ड रेंसिडिटी, और कुछ नहीं है वो।
द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This called rancidity. तो उसको क्या बोलते हैं, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. सिंपली आपके घर पे ही फूड रखो, एक दिन बाहर रखो, कब, समर सीजन में बाहर रखो, सवेरे सवेरे देखो उसको, रात को रखो और सवेरे देखो, कैसी बदबू आने लगती है. दैट्स कॉल्ड रेंसिडिटी. वो क्या है, रेंसिडिटी है. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल. ये किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे बोला है ऑक्सीडेशन होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है. कि किसकी वजह से, जिसमें उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो जो मटेरियल है वो हमारा क्या हो जाता है, पूरा बिगड़ जाता है. अब चलो बोले कि मैडम अब इसको भी प्रिवेंट करने के लिए कोई ना कोई तो मेथड होगी ना, ऑब्वियस है ही इसको प्रिवेंट करने के लिए ना. तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. क्या है एंटीऑक्सीडेंट, क्या है, ऑक्सीडेशन को जो रिड्यूस कर देता हो ऐसा, उसमें ऐड कर देने का. ये सारे जो आपको फोटोज मैंने यहाँ पे दिखाया है वो सबका वहाँ पे यूज हो सकता है. वो क्या कर देता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन को वो कम कर देता है. उसके बाद है हमारा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. फर्स्ट हमने देख लिया. उसके बाद वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग पता है बच्चों, वैक्यूम पैकिंग देखो यहाँ पे मैंने फोटोज आपको दिखाई. ऐसी आप कभी कभी जाओगे ना लेने के लिए तो ऐसी पैकिंग होगी पूरी, उसमें कोई जगह पे एयर ही नहीं होगी. दैट्स कॉल्ड अ वैक्यूम पैकिंग. रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन. अब आप बोलते हो ना इसमें तो बालाजी की वेफर लाए हम, उसमें तो चिप्स से ज्यादा तो क्या होता है, हवा होती है, एयर है मैडम, एयर. बेटा वो एयर नाइट्रोजन भरा हुआ है. क्यों भरते हैं, ताकि क्या हो, वो चीज बिगड़ ना जाए उसकी वजह से. रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ. मतलब आप क्या करते हो, खाना बचा है, आपकी मम्मी करती होगी, खाना बचा है, इसको क्या रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो. तो ये क्या, वहां पे भी ये रेंसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. अब यहाँ पे जो सबको चाहिए थे वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दे दिए हैं. क्या, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए. अभी आप ये सारे क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर ढूंढने का ट्राई करना. अदरवाइज इसके जो आंसर है वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में तो मिल ही जाएंगे. अभी यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन ऐसे 11 या 12 क्वेश्चन निकाले बेटा आपके चैप्टर में से. मोस्टली क्या हो जाएगा, उससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अब बात करते हैं, चलो ये तो 3 मार्क्स की हुई, लेकिन आप चैप्टर इतने डिटेल में आप उसको समझ रहे हो तो आपके 1 मार्क्स के डाउट भी आपको कहीं पे दिखने को नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद है ना 3 टाइप से होती है, वो लिखने हैं. ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 टाइप ऑफ एप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन. उसके अकॉर्डिंग कोई भी 2 आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लो और उसके एग्जाम्पल दे दो. सेकंड है अशोक भाई स्टार्टेड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोटैटो चिप्स. यह देखना थोड़ा ट्विस्टेड किया है क्वेश्चन, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना आंसर जल्दी से समझ में आ जाएगा. आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट बिकेम रेंसिड एंड दैट स्मेल एंड टेस्ट चेंज. What do you understand by rancidity? क्या बोला यहाँ पे उन्होंने, एक अच्छी फैक्ट्रीज, उनकी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो स्टार्ट की. किसकी स्टार्ट की है, पोटैटो चिप्स की स्टार्ट की उन्होंने. अब क्या हुआ, थोड़े ही दिनों में वो जो चिप्स बनाई थी उसमें से स्मेल आने लगी. तो हमें पता, तुरंत ही आइडिया आ जाता है क्या हो गई वो चिप्स, रेंसिड हो गई, बिगड़ गई है हमारी. तो अब रेंसिडिटी क्या है, तो उसकी डिफाइन हमें लिखनी है. ऑल्सो स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट इट. मतलब इससे बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम कौन से मेथड यूज करेंगे वो इसमें लिखनी है. उसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लीड टू नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड
देन क्या करना है, लीड टू नाइट्राइट है और पोटेशियम आयोडाइड है, उसके सॉल्यूशन को मिलाना है। व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा। राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस हमें मिल रहा है उसका नाम लिखना है। देन बी में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंसिंग करना है। बोलेंगे मैडम हमें बैलेंसिंग इक्वेशन तो पता ही नहीं है, कैसे करेंगे, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो भी आ जाएगा बैलेंसिंग इक्वेशन वाला पार्ट, तो उसको बैलेंसिंग करना है। देन मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी टाइप की ये रिएक्शन हो रही है वो भी हमें लिखना है। देन 4 नंबर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी हर दिन की हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी कैसी अफेक्ट उसकी है वो हमें लिखनी है। देन टू प्रिपेयर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है। एंड टू शो द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस, और हमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बोलना है जब वो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होती है तब। अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ कैन अ बैलेंस्ड इक्वेशन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। आप बोलो कि मैडम यहाँ पे ये क्या दिया है, बेटा ये भी इजी है, कैसे उसको बैलेंसिंग कर पाएंगे। तो मैंने लिक्विड होता है तो एल लिखते हैं ना, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में हमें होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है तो एल लिखते हैं। देन सॉलिड फॉर्म में होता है तो एस लिखते हैं, गैसियस फॉर्म में होता है तो जी लिखते हैं, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में वो जो प्रेजेंट होता है तो उसे क्या लिखता है, एक्वस लिखते हैं। देन वो डाइल्यूट होता है तो DIL लिखते हैं, कंसंट्रेशन होता है तो CONE लिखते हैं। तो ऐसे ही उसको लिख के हमें दिखाना है और क्या यूज, मतलब उस वैसी एक इक्वेशन लिखनी है उसके बाद और उसको बैलेंसिंग करके दिखा देना है। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे ध्यान रखना हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सारी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन लिखो, गिव 1 एग्जांपल फॉर ईच, हर एक का एक एक एग्जांपल दो, जितनी सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली वो सब लिख देने की और सबके एक एक एग्जांपल दे देने के। डिफाइन रस्टिंग, करोजन एंड रेंसिडिटी, क्या देना है हमें, इन सब की डिफाइन देनी है, मतलब डेफिनेशन देनी है। देन 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट करोजन, वो जो मैंने आगे मेथड दिखाई ना वो, लेकिन थोड़ी लेंथी करके लिखनी है। देन 10 नंबर, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, उसको क्यों बैलेंसिंग करना जरूरी है, तो उसके बारे में लिखना है। देन 11 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, सबको वाइट वॉशिंग से जल्दी तुरंत याद आ ही जाएगा, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है यूज। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, यहाँ पे सब्सटेंस एक्स का नेम लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड उसकी फॉर्मूला CaO लिखनी है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन 1 अबव विथ वाटर, जो हमने आगे एक्स बोला ना, कॉपर ऑक्साइड ने कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ और उसकी पूरी फॉर्मूला लिखो, वो करनी है हमें, क्या कौन सा सब्सटेंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू अगेन।